नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह। आज लेखपाल भर्ती से संबंधित कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ऑफिस में आज कुछ जो लेखपाल के अभ्यर्थी हैं वो सचिव जी से मिले हैं और उन्होंने कुछ इसमें नई इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बताया कि ठीक है, उन्होंने ये जब अभ्यर्थी ने ये पूछा कि लेखपाल का रिजल्ट कब तक आएगा, तो सचिव जी ने कोई भी कंफर्म डेट बताने से इनकार कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म डेट नहीं बता सकते। सचिव जी ने बिल्कुल मना कर दिया है। बातचीत के आधार पर यह तो पता चल गया है कि रिजल्ट दिसंबर लास्ट वीक में संभवतः आ जाएगा, मैक्सिमम चांस हैं आने के। ठीक है, और उन्होंने जो रिजल्ट की कुछ क्रोनोलॉजी भी बताई है कि सबसे पहले किसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपका लेखपाल का रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसकी प्रबल संभावना है, सबसे ज़्यादा चर्चाएं इसी की चल रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी कमीशन में। उसके बाद आपका एएसओ का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और फिर आपका जूनियर इंजीनियर 2018 वाली जो भर्ती पेंडिंग में चल रही है, फिर उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस चल रहा है वो चल रहा है लेखपाल पर। 8,085 जो भर्ती है, बड़ी भर्ती है। ठीक है, अब सरकार को भी इनको नियुक्ति पत्र बांटने हैं। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं सांसद के, तो उनको भी थोड़ा दिखाना है कि हाँ, हमने 8,085 को रोजगार दिया है यूपी से, और यूपी से ही सबसे ज़्यादा सांसद निकल के आते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर सरकार की छवि पर भी पड़ेगा। ठीक है, सच अगर रिजल्ट टाइम से आ जाएगा तो ये ढिंढोरा पीट देंगे कि हाँ, हमने इतने को रोजगार दिया, इतने को रोजगार दिया। कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए रिजल्ट आने की दिसंबर लास्ट वीक में प्रबल संभावना है। क्योंकि उसके बाद इन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी देना है, अपॉइंटमेंट लेटर, पता नहीं दुनिया भर के तमाम प्रोसेस हैं वो निपटाना है, और ट्रेनिंग भी करानी है। ठीक है, ट्रेनिंग तो कराते रहेंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के, उसमें ड्यूटी का जरूर सोच रहा हूँ कि हाँ, इनकी ड्यूटी लगा देंगे इसमें। ठीक है, 8,085 मतलब काफ़ी सहयोग सरकार को मिल जाएगा। ठीक है, और जो कुछ एक्सटेंशन वाली खबर कल चल रही थी, बहुत ज़्यादा वायरल होती टेलीग्राम वगैरह पर और फेसबुक वगैरह पर और इस यहाँ पर ट्विटर वगैरह पर, कि हाँ एक्सटेंशन मतलब कि रिजल्ट आपका एक महीना एक्सटेंड हो गया, मतलब जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना ऐसी बताई जा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्सटेंशन वाली बात है वो सचिव जी के कार्यकाल को लेकर है। इनका कार्यकाल एक महीना बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो पेंडिंग भर्ती है इनको जल्दी से जल्दी ये निपटा दें। ठीक है, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक्सटेंड हो गया तो ठीक, नहीं भी हुआ तो सारा काम निपटा कर ही जाऊँगा। मतलब ये जो भर्ती हैं ऊपर वाली बता दी हैं, इनको निपटा ही देंगे कम से कम। इनको या जो कुछ और भी होंगी बीच में उनको कर देंगे फिनिश, इतना उन्होंने कहा है। ठीक है, सचिव जी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर समय पर रिजल्ट नहीं आता तो गाली गलौज करने लगते हैं। ये बहुत गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी का पर्सनल लाइफ है, और वो भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में है लेकिन जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडल करना पड़ता है अपने अकाउंट से। वो बताएंगे कब रिजल्ट देना है, कब नहीं देना है, कब क्या काम करना है, उनकी भी तो सुननी पड़ती है। तो गाली गलौज नहीं करें। उन्होंने जो अभ्यर्थी गए थे उन्होंने टेलीग्राम खोलकर दिखाया था, देखिए यहाँ पे ये बात लिखी गई है मेरे लिए। ठीक, टेलीग्राम खोल कर दिखाया था, ध्यान रखना। तो टेलीग्राम पर तमाम दुनिया भर के ग्रुप है, कोई किसी में भी ऐड हो जाता है, कुछ भी बोलने लगता है, तो ये बहुत गंदी बात है। इस तरह से किसी को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए इस पर। ठीक, आगे से ध्यान रखने का, जो भी इस वीडियो दे रहे हैं थोड़ा गाली गलौज से सावधान रहें। पता चला कि हाँ आपकी रिकॉर्डिंग होगी, बाद में पता चला कि जेल जा रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया पर ये सब नहीं करें। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था, मतलब उन्होंने एग्जाम तो दिया है लेकिन वहाँ पे बायोमेट्रिक उनके मैच ही नहीं हुई थी। तो ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट विद हेल्ड में रखा जाएगा, मतलब उनको पेंडिंग में रखा जाएगा। उनके लिए क्या होगा, जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी उनका सेंटर था वहाँ पर रिकॉर्डिंग इनकी चेक की जाएगी, और रिकॉर्डिंग में देखा जाएगा कि हाँ यही कैंडिडेट है या कोई और इसकी जगह पर एग्जाम देने आया था। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक होगी, पूरी छानबीन होगी, इंक्वायरी होगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 6 महीने का टाइम तो लगना ही लगना है। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 6 महीने का समय लग जाएगा। अगर कैंडिडेट फर्जी है तो सीधा जेल जाएगा, अगर कैंडिडेट ओरिजिनल है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको भले ही लेट होगा उसका, लेकिन उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक, तो ऐसे कैंडिडेट थोड़ा ध्यान रखें और थोड़ा घबराए नहीं। आपका रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा, अगर आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं। नहीं है तो फिर पता ही है क्या होता है। और रिजल्ट दिसंबर में ही आने की प्रबल संभावना है, नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक में तो हर हाल में ही आ ही जाएगा। तो सभी अपनी होप रखें। ठीक, ज़्यादा हम किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो अब इतना समय लगा दिया है अपने इंतज़ार में, तो अब थोड़ा सा एक महीना और सही। और सर अगर दिसंबर में ही आ जाए, 26 दिसंबर तक सुन रहे हैं कि आ जाएगा। अगर नहीं आता तो जनवरी की फर्स्ट वीक की कितने दिन बचे हैं।
ठीक है, और 15-20 दिन और इंतजार कर लेंगे, और क्या है। अब हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई सन 2000 को हुआ था, 22 में हुआ था, 31 जुलाई सन 2022 में हुआ था। रिजल्ट कब आया था? 2 या 3 मई को आया था। ठीक, डीवी कब शुरू हुए? 19 सितंबर से। जब 19 सितंबर से शुरू हुए और आपके 16 दिसंबर तक चले हैं। अब ये बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, 3 महीने हो गए लगभग ये 19 सितंबर, नवंबर महीने से 16 दिसंबर, हाँ हो गए, 3 महीने हो गए। 3 महीने तो बताइए डीवी चल रहे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं नहीं 4 महीने हो गए भैया, तो 4 महीने डीवी के हो गए, बताइए। अगर जब इतना वेट हम कर सकते हैं तो और 15-20 दिन सही, ठीक, रिजल्ट तो आने ही है, ज्वाइनिंग भी होनी है, भर्ती भी पूरी होनी है, सब काम होना है, ठीक है। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, ये न्यूज़ अच्छी लगी, तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी एक लेखपाल अभ्यर्थी हूँ, मैंने भी डीवी कराया है, तो मैं भी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ, ठीक। और तमाम वीडियो लेखपाल से संबंधित या और किसी एग्जाम से संबंधित वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एग्ज़ाम मतलब नंबर तो आ ही जाना है, तो उसके लिए गुड लक, ठीक है, मिठाई का डब्बा तैयार रखना आप।